साथियों नमस्कार। समस्त होमगार्ड जवानों, महिला जवानों, गृह रक्षी जवानों, सभी प्रदेश होमगार्ड, केंद्रीय शासित होमगार्ड, विंग बॉर्डर होमगार्ड, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, ये तो हम बार बार आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन हम आपको ये बार बार बताया है कि हमें सब कुछ इसमें जानकारी किया है स्वयंसेवक शब्द के लिए। और सब बात हर साल बढ़ती रहती है महंगाई के हिसाब से। आपके कुछ ड्यूटी भी बढ़ा देंगे, आपका कुछ ईपीएफ फंड वगैरह, ये जो मातृत्व छुट्टी वगैरह जो भी छोटी मोटी बात है उसको लागू कर सकते हैं, क्योंकि आज़ाद भारत में ऐसा तो नहीं होगा अगर कुछ आपको लाभ ना मिले। तो साथियों, मैं ये कह रहा हूँ, भारत सरकार माननीय संसद को कोई भी कानून, केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और सशस्त्र बलों को स्वयंसेवक बना सकता है। तो साथियों, ये बात हमने बार बार बताई। आपने 1940 के राजपत्र में जाना होगा। अगर होमगार्ड की गिरदावरी पढ़नी है, अगर ये जो हमारे ऊपर अधिकारी बैठा रखे, इनको बार बार क्या बोल रहा हूँ मैं, भ्रष्टाचारी वाले, पक्का स्टाफ जो जिले में बैठा रखा है या मुख्यालय में बैठा है या केंद्र शासित में बैठा है या कहीं भी बैठा है, इनसे ये तो पूछा जाए कि तुम्हारे ये बैच लग रहे तो कभी ना कभी होमगार्ड परमानेंट था, और ये किस तरह से यहाँ भी आज यहाँ तक पहुँचे। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987, इस पर पूरा ध्यान और वचनबद्ध है इसको खोलने के लिए। तो साथियों, आपको बार बार फिर ये बताया जा रहा है, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बार बार आपको बताया जा रहा है, और ये एक रिकॉर्ड ऐसा बनेगा, मेरे मरने के बाद आपको पता लगेगा कि दहिया जी क्या बोल रहा था, क्यों बोल रहा, क्यों इतने दिन 50 आदमियों ने रात दिन पैसे खर्चे, सोशल सेवा किया, तन मन धन दिया, समय दिया दिल्ली आने का। और उन लोगों को मैं बार बार अभिनंदन करता हूं जो लोग 2004 से 2024 तक, और आगे भी आशा करता हूं रहेंगे। तो एक ज्ञापन तो देना है मेरे को, पर बहुत सोच समझ के देना था, इसलिए लेट हो गया मैं। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, 1963 संघ राज्य में 1962 में 6 दिसंबर 1962 में नागरिक सुरक्षा कोर समूह संगठन द्वारा होमगार्ड नगर सैनिक गृह रक्षक बल के स्वयंसेवक वॉलंटियर होमगार्ड आदेश लागू किए गए थे, अगर इनको स्वयंसेवक बनाया जाए। उन प्रदेशों में राज्य में 1963 का राजपत्र भारत को अधिनियम, अपील नियम 1963 भेजा गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इत्यादि अलग अलग महीनों में भेजा गया था। उसी तर्ज पर स्वयंसेवक की संस्था में 1962-63 भारत सरकार राज्य सरकारों मान्य किया गया था और अलग अलग नियम बनाया था राजपत्र संख्या या अधिसूचना संख्या के अनुसार। और ये परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए स्वयंसेवक रहेंगे, ऐसे कुछ हमारी सरकार की सोच थी। अब ये गुलाम, बंधुआ, मजदूर आज़ाद भारत में हमेशा के लिए बने रहेंगे। पैसे, रिश्वत खोरी हमारी सदा सदा चलती रहेगी। 1949 से आपको ये बात बताई जा रही है। अब इनको बार बार इसलिए बता रहा हूँ मैं, कोई कारण नहीं है, कोई छूट जाए तो आप लोग भी इस पर ध्यान देकर हमें अवगत करा सकते हो। कोई भी बात छूट भी सकती है, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगी, गलती भी होती है, हर सन में गलती हो सकती है। आपका सन 1940 से चल रहा है, उन सेकेंड वर्ल्ड वार से। 6 दिसंबर 1940 बॉम्बे होमगार्ड का जन्म हुआ, अंतरिम सरकार ने किया। ये अवैध है, ये बार बार आपको बताया जा रहा है। मध्य प्रांत एवं बराव नगर सेना 1947-1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक राजपत्र नोटिफिकेशन जो बना, ये सरकार द्वारा बनाया गया था। और ये एक अर्धसैनिक बल है और वो भी अर्धसैनिक बल है। संस्था 2 बनाई गई थी, बात एक ही है, दोनों की पर्सन एक ही है। भारत का संविधान 1940, 1949,
1950 सभी अनुच्छेदों पर ध्यान दिया जाए। अगर आपका भारत के संविधान में होमगार्ड नगर सैनिक की कोई कहीं भी एक शब्द भी नहीं है, कहीं भी प्रकार का। 1948 जम्मू कश्मीर में भारत की लड़ाई हुई थी, आपातकाल अध्यादेश जारी किया गया था। जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, तो उसमें भी आपातकाल लगाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार 1948, 1949 में पुलिस एक्ट 1860 45वां को मान्य किया गया था। 1949 में पुलिस एक्ट और इस आईपीसी धारा अंग्रेजों को मान्य किया गया था। अंतरिम सरकार में जो भी किया वो सब मान्य किया गया। भारतीय संविधान 1949 के अनुच्छेद 309 भारत में एक CCA 1950 में संसद द्वारा अंतरिम संसद द्वारा लगाया गया। भारत के चुनाव 1951-52 में हुए। प्रथम सरकार 1952 में बनाई गई थी। 8 वर्ष पश्चात 14 मई 1953 में बॉम्बे होमगार्ड नियम बदला गया, नोटिफिकेशन बनाया गया। उसके काफ़ी पेज हैं, 800 के करीब। 8 वर्ष पश्चात महाराष्ट्र बॉम्बे एक्ट बना 1946 के बाद, तो वो भी आपको देखना चाहिए। 1947 फरवरी DSC का मथुरा यूपी में जन्म हुआ। CCA का 1954 में हुआ। 1956 में मध्य प्रदेश, 1956 में महाराष्ट्र, दोनों का नया प्रदेश बनाया गया। 1958 में DRDO का गठन हुआ। मार्च 1959 में दिल्ली होमगार्ड नोटिफिकेशन 20 जुलाई 1959 में बनाया गया। 3 वर्ष के लिए 1959, 60, 61 में फिर बदल दिया गया एक्ट अंग्रेजों की धारा लगाकर। होमगार्ड CD सिविल डिफेंस बनाया गया 1961 में एक एक्ट। 6 दिसंबर 1962 में उत्तर प्रदेश अंग्रेजों का काला कानून नागरिक सुरक्षा 1949 CDC स्वयंसेवक का एक संगठन लागू किया गया। 6 दिसंबर 1962 होमगार्ड संपूर्ण गठित समस्त भारतवर्ष में स्वयंसेवक की भर्ती शुरू की गई, और जो इससे पहले होमगार्ड था उन पे वही 1963 एक्ट लगाया गया। 1961, 1962, 1963। चाइना की लड़ाई के पश्चात आपातकाल अध्यादेश जारी महामहिम राष्ट्रपति ने लगाया संसद द्वारा। 1963 में अधिनियम 1961 लागू किया गया 1881 के तहत। तो साथियों, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इनको ध्यान रखें। अकबर दहिया जी को क्या क्या बताया था, और ये बार बार बताना पड़ता है। 1963 समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड को आदेश दिया। प्रदेश होमगार्ड, केंद्रीय होमगार्ड, विंग बॉर्डर होमगार्ड 1947, नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को, ये सभी को आदेश दिया गया। एवं होमगार्ड एक्ट 1961 में संख्या प्राप्त हुआ। होमगार्ड रूल्स 1962 में बनाया गया। होमगार्ड अपील रूल्स 1963 में बनाया गया। दिल्ली होमगार्ड नोटिफिकेशन 20 जुलाई 1959 में एम 29 अदसद 1881 ऐसे देखा जाए। समस्त भारतवर्ष के आदेश पारित किया गया था। IPC 1860, CRPC क्रिमिनल 1898, ये सब बॉम्बे एक्ट में लगाया गया। अपील नियम राजस्थान 1963 इमीडिएटली दिनांक 19 जनवरी 1963, लेटर नंबर 57-3-63-2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन ERI सेक्शन OP भाला अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपील मध्य प्रदेश 1963 अप्रैल 26 अप्रैल 1963 का पेंसिल का आदेश था, वो बंद किया गया। भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के प्रंतक द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ लगाई गई, प्रयोग किया गया। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ऐतराज निम्नलिखित बनाते हैं।
वो नियम है वो बनाए 1963 में। उड़ीसा गृह रक्षक नियम 1963, मार्च 28, 1963, अधिसूचना संख्या 1888, ब्रैकेट CD 74-63, दिनांक 1963, दिनांक 28 मार्च 1963, अधिनियम 1961, 1961 का उड़ीसा अधिनियम 22 की धारा 10 की उपधारा द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस राज्य में इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाया गया। 1963 का अधिनियम संख्या 19, गृह मंत्रालय भारत सरकार, पेज 2+4-6 है। भारत गणराज्य 14वें वर्ष संगठन निम्नलिखित रूप से ये अधिनियम है। धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन के परिवर्तित होगी। केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निहित करे। तो साथियों, ये आपको जो मेरे पीछे रह रहा था या मैं बता दिया था, लेकिन हाथ जोड़ कर करता हूँ फिर दोबारा भी, ये मैंने आपको बताया है और मुझे आशा भी है अब आप ये सुनते रहोगे। ये एक रिकॉर्ड जमा है और इनमें जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि भाई दहिया जी ने क्या क्या बताया था। साथियों, आप एकता का परिचय दो, सही ईमानदारी से काम करो, हर इष्ट को याद करो, तुम्हारा जरूर भला होगा। लेकिन थोड़ा समय और लगेगा क्योंकि इसको देखने में कई हजार रुपए के दस्तावेज निकाले गए और इसको पता किया गया बॉम्बे एक्ट 1947 क्या है और कैसे बना और 1940 में क्या हुआ, 42 में क्या हुआ, ऐसे करके सारे सन। और ये आपको बार बार बताया जाया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से शुरू हुआ है। 1935 के बाद जो भी नियम बने हैं वो भारत सरकार समझो या माननीय प्रधानमंत्री प्रथम अंतरिम जवाहरलाल नेहरू के वहाँ सब साइन मिलेंगे और उसका भारत का उसका नाम रखा भारत राजपत्र। और अब मैं डाल भी दूंगा और उसको देख लेना कहाँ से आपकी ये शुरू से चली। ये मैं विश्वास दिलाकर कहता हूँ, आप पैरामिलिट्री फोर्स नगर सैनिक हो, आपने लड़ाई लड़ी, बहुत से हमारे जवान शहीद हुए, विद हथियार थे, से शस्त्र हो आप, लेकिन आपको बनाया कैसे और क्यों बनाया गया, किसके आदेश से बना? अंग्रेजों और अंतरिम सरकार ने आपको बनाया। आज आपके कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं उठाएगी आवाज़, लेकिन हम इसको खोल के बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र से शीघ्र कोशिश कर रहे हैं हम। आगे इस वीडियो में सब पहले एडजस्ट करके फिर आखिरी आपको हम बात बताएंगे। इस तरह से आपको बिल्कुल संशय बनाया और अभी गुंजाइश है। 99% तो मार दिए, लेकिन 1% अब भी गुंजाइश है। थैंक यू साथियों, नमस्कार साथियों, धन्यवाद साथियों।